कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की एक और नई वैकेंसी आउट हो चुकी है। महाराष्ट्र सीएचओ की रिसेंट ही पोस्ट आई है, 4 नवंबर को नोटिफिकेशन आया है एंड फॉर्म फिलिंग भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहने वाला है। एंड इसके अलावा इस वैकेंसी में कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी कितनी मिलती है महाराष्ट्र में सीएचओ को, उसके अलावा जो सारे स्टूडेंट्स का सवाल रहता है क्वालिफिकेशन क्या है, बीएससी वाले एलिजिबल हैं, जीएनएम एलिजिबल है, इंडिया में सब लोग अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ महाराष्ट्र के लोग, तो सारी की सारी एलिजिबिलिटी, सारा पैटर्न, सबका सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। महाराष्ट्र सीएचओ की टोटल अभी वैकेंसीज आई हैं 1947 पोस्ट यहाँ पे आउट हुई हैं, यानी कि अब आज़ादी मिलने वाली है। अब मौका है महाराष्ट्र के अंदर सीएचओ बनने का। 4 नवंबर को ये नोटिफिकेशन आई थी और तभी से ही आपकी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिलिंग की 14 नवंबर। तो अभी भी आपके पास चांस है, डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना और इसके लिए अप्लाई कर देना अगर आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को टारगेट कर रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस में ही नेक्स्ट चीज बच्चों को डाउट रहता है कि एग्जामिनेशन फी कितनी रहने वाली है, यानी कितने पैसे लगेंगे ये वाला फॉर्म फिल करने के लिए। तो यूआर कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1000 रुपीज़ है, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 900, फॉर ऑर्फन कैंडिडेट्स इट इज़ ऑल्सो 900 एंड एक्स सर्विसमैन है या फिर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, इस कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फी या फिर एग्जामिनेशन फी नहीं रहेगी। तो फिर महाराष्ट्र सीएचओ के अंदर सैलरी या फिर अलाउंसेस और इंसेंटिव्स कितने रहते हैं, तो बेसिक फिक्स्ड पे जो रहती है दैट इज 25,000। उसके अलावा इंसेंटिव्स रहते हैं वो अप टू 15,000 तक मिल सकते हैं, यानी टोटल मैक्सिमम हमारे पास बन जाता है 40,000। अब बात आती है उन स्टूडेंट्स की जिनके पास 6 मंथ का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा कि आपको ज्वाइन करने के बाद, यानी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद 6 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा और इस ट्रेनिंग पीरियड के अंदर आपको ये जो फिक्स्ड सैलरी है ये नहीं दी जाती है। इसमें आपको सिर्फ 10,000 का स्टाइपेंड दिया जाता है, यानी बिल्कुल भी खाली नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो फिर जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे ये जो सैलरी मैंने आपको बताई है मैक्सिमम अप टू 40,000 यहीं से स्टार्टिंग होगी। अब बात कर लेते हैं एग्जाम के पैटर्न के बारे में, यानी पेपर का स्ट्रक्चर कैसा रहता है। तो सबसे पहले तो ज़रूरी चीज़ है जान लेना कि एग्जाम जो रहेगा वो आपका सीबीटी रहेगा, फॉर्म फिलिंग भी ऑनलाइन है, एग्जाम का प्रोसेस भी ऑनलाइन ही रहेगा। टोटल हमारे पास क्वेश्चंस रहते हैं 100, मार्क्स भी टोटल 100 रहेंगे और एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा। लेकिन ड्यूरेशन यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही है, यानी 2 घंटे आपको मिलेंगे, 120 मिनट्स 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए, यानी यू हैव एक्स्ट्रा 20 मिनट्स, तो उसको सोच समझ के यूटिलाइज करना है। एंड यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहती है, तो ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, एग्जाम क्रैक करने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है, 100 मार्क्स में से 45 मार्क्स यानी 45% क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रहेगा, यानी इससे कम अगर आपके मार्क्स आएंगे तो फिर आप क्वालिफाई ही नहीं होंगे। 45% से ऊपर जिसके मार्क हैं सिर्फ वो ही एलिजिबल हैं आगे ज्वाइन करने के लिए। एंड क्वेश्चंस जो रहेंगे वो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहेंगे, यानी बायलिंगुअल फॉर्मेट रहेगा क्वेश्चन पेपर का, इंग्लिश भी रहेगी और साथ में मराठी भी, क्योंकि ये महाराष्ट्र सीएचओ का एग्जाम है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, यानी जो यूआर से बिलोंग नहीं करेंगे, बाकी किसी कैटेगरी से अगर आप अप्लाई करते हैं, चाहे आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, तो आपके पास आपका रीसेंट फाइनेंशियल ईयर का ही कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर पुराना है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपकी पूरी एप्लीकेशन को और एलिजिबिलिटी को रिजेक्ट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट चीज़ रहती है कि कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल रहेंगे। तो जो भी यानी जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एज लिमिट है 18 से लेकर 38 ईयर्स। इसके अलावा बाकी कैटेगरीज में एज रिलैक्सेशन अप्लाई होगा, जैसे कि ओबीसी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन रहेगा, एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन रहता है। अब बाकी एलिजिबिलिटी में ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन कौन से लोग हैं जो सच में एग्जाम एलिजिबल हैं, यानी कि जो अप्लाई कर पाएंगे। सिर्फ महाराष्ट्र के लोग या फिर बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट मस्ट बी अ रेजिडेंट ऑफ महाराष्ट्र, यानी आपके पास डोमिसाइल महाराष्ट्र का होना चाहिए या फिर इसके अलावा एटलीस्ट 15 साल से आप महाराष्ट्र के अंदर रह रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। और साथ ही जो बॉर्डर पे लगता हुआ एरिया है वो भी इन्होंने साथ में इंक्लूड किया है।
अब बात कर लेते हैं एग्जाम के सिलेबस की। अब हमें ये तो पता चल गया था कि टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 100 ही मार्क्स रहते हैं। एमसीक्यू टाइप का आपका पेपर रहेगा जिसमें से पब्लिक हेल्थ और नर्सिंग सब्जेक्ट्स के 60 क्वेश्चंस रहते हैं। बाकी उसके अलावा जनरल नॉलेज, जीके के रहेगा आपका 20% पार्ट, और बचे हुए 20 क्वेश्चंस आपके एनएचएम प्रोग्राम रिलेटेड आएंगे। यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट है, एनएचएम ये एग्जाम कराता है, एनएचएम के तहत ही ये लोग जाके ज्वाइन करते हैं। तो उसके बारे में जितने प्रोग्राम्स हैं, कोई नई चीज़ें आई हैं, सारे के सारी अपडेटेड कंटेंट एंड हिस्ट्री पढ़ के जाना। बाकी एज लिमिट तो हमने देख ही ली, आप महाराष्ट्र के अंदर होने भी चाहिए डोमिसाइल या फिर 15 साल के रेजिडेंट, वो भी हमने देख लिया। लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि मैं हूँ तो महाराष्ट्र का ही, लेकिन मैंने जीएनएम किया है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो फिर यहाँ पर जो एलिजिबल रहेंगे, मेन 3 लोग एलिजिबल रहेंगे, वो जिन्होंने बीएमएस किया हुआ है, वो जिन्होंने बीयूएमएस किया है, या फिर जिन स्टूडेंट्स ने बीएससी नर्सिंग की है एंड साथ में प्लस रहता है हमारा कम्युनिटी हेल्थ का सर्टिफिकेट। अगर ये आपके पास नहीं भी है तो ऐसा नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं होंगे, यू कैन अटेम्प्ट द एग्जाम। लेकिन अगर ये आपके पास नहीं रहता है तो फिर आपको ज्वाइन करने के बाद 6 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड लेना पड़ेगा। कुछ कुछ स्टेट्स में पहले ऐसा होता था कि अगर आपके पास है तो आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, पहले इसको प्रायोरिटी दी जाती थी, बट अभी इट इज़ इंक्लूडेड कि आपको ज्वाइन आप कर लो, एग्जाम क्वालिफाई कर लो, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपको फिर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो सारा का सारा क्राइटेरिया जितना रहने वाला है दैट वी हैव डिस्कस्ड। अब शुरू में मैंने तुम्हें बताया था कि 1947 टोटल पोस्ट हैं, लेकिन अब एक बार ब्रेक डाउन भी कर लेते हैं कि 1947 में से कौन सी कैटेगरी को कितनी पोस्ट मिली है। यहाँ पे यूआर यानी कि ओपन की जो पोस्ट है वो रहेंगी 900। उसके अलावा एससी कैटेगरी की पोस्ट है 143, एसटी कैटेगरी की 103, वीजे पोस्ट है 30, एनटीबी 60 पोस्ट, एनटीसी 29 पोस्ट, उसके अलावा एसबीसी 72, ओबीसी कैटेगरी के लिए 243 पोस्ट हैं, एसईबीसी 197, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 197 एंड यूआर मैंने बता ही दिया ओपन। ईडब्ल्यूएस एंड यूआर का जो फी रहेगा वो भी इक्वल रहेगा। अब हमें सारी जानकारी तो मिल चुकी है एग्जाम से रिलेटेड, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है जो अभी भी रह गया है कि कोई भी एग्ज़ाम है उसमें इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। अब मैंने तुम्हें ऊपर एग्ज़ाम का पैटर्न बताया था कि हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से ऑलमोस्ट मैं कहूँ तो 80% हमारा रहेगा नर्सिंग वाला पास, जिसमें से 60 आपका नॉर्मल नर्सिंग पब्लिक हेल्थ आएगा। उसके अलावा 20 क्वेश्चंस स्पेसिफिकली डायरेक्टेड हैं आपके एनएचएम के, यानी ज़्यादा फोकस हमको यहाँ पे सीएचएन जैसे सब्जेक्ट्स पे करना है। उसके अलावा आपकी जीके अच्छी होनी चाहिए। अब आपको प्रिपेयर करना होगा सिस्टमेटिकली, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कुछ भी पढ़ो और आप प्रिपेयर कर लेंगे। टोटल अभी भी एटलीस्ट 2 महीने का टाइम आपको मिलेगा महाराष्ट्र सीएचओ के लिए प्रिपेयर करने के लिए, जिसमें सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए थ्योरी आपको अच्छे से करनी है, दूसरा स्टेप है आपको साथ साथ उसको रिवाइज करना है, एंड तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हमारे पास एमसीक्यू प्रैक्टिस। इसके अलावा अगर आपको अवेलेबल होते हैं पीवाईक्यूज भी ज़रूर देखने हैं, सीएचओ के बाकी स्टेट्स के एक पेपर भी देखो, क्या लेवल रहता है, कितने टफ क्वेश्चन रहते हैं, उसके हिसाब से एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, जो गलतियाँ होती हैं उनको सुधारो। और अगर आपको बेसिक से लेके एडवांस थ्योरी, रिवीजन और क्वेश्चंस अगर कवर करने हैं तो फिर वो आप एनप्रेप गोल्ड से बहुत इजीली कवर कर सकते हो। वहाँ आपको लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगे, 3D इंक्लूडेड है जिसके अंदर क्लिनिकल वीडियोस मिल जाएंगे, सीएचएन बहुत अच्छे से मिल जाएगा। उसके अंदर आपको नॉन नर्सिंग का पार्ट भी मिल जाएगा, जो बच्चों को डाउट रहता है कि नॉन नर्सिंग मुझे नहीं आता है, दैट विल बी ऑल्सो क्लियर्ड। एंड साथ में आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि ये भी सीबीटी एग्जाम रहने वाला है, तो ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ताकि जब आप अटेम्प्ट करो तो आपको दिक्कत ना आए। तो डाउनलोड करो एनप्रेप ऐप और आज ही से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। एंड फ्रॉम माय साइड ऑल द बेस्ट।